Hello everyone, welcome to another video on gold and Bitcoin weekly analysis. Forex Simple, Abdul Hafiz here. अच्छा, ये गोल्ड का डेली चार्ट है और नीचे से एक इम्पल्सिव वेव में गोल्ड ऊपर आ रहा है और हर इम्पल्स के अंदर क्लियर 5 वेव्स इम्पल्सिवली चल रही हैं। करंटली हम वेव 5 के अंदर हैं और वेव 5 के अंदर भी विद इन इटसेल्फ लोअर डिग्री की 5th वेव के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये इस डेली टाइम फ्रेम पे बैकग्राउंड स्टोरी तो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि पीछे से हम किस तरह चलते आ रहे हैं। इस बार मैंने डेली चार्ट से स्टार्ट किए तो सम हाउ प्राइस मुझे लग रही है कि सम हाउ 4460 के पास जाके ना रीटेस्ट करेगी, मतलब अपना हाई रिवाइज करेगी। जो हाई इसने बनाया है ना 44,000, इसको रिवाइज करके ये 4460 के आसपास प्राइस दोबारा एक बार जाएगी। ठीक है, और अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं तो ये क्लियर 5th वेव के अंदर 5 वेव्स नज़र आ रही हैं और वेव 2 थोड़ी सी ब्रीफ थी और इतनी ज़्यादा डीपली करेक्ट नहीं हुई। वेव 4 डीप करेक्शन में गई और वेव 4 जिगजैग स्ट्रक्चर में थी और उसकी बी वेव जो थी वो एक ट्रायंगल थी। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जंप ले रही है और इस जंप को अगर हम डिटेल में देखें तो ये स्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। ठीक है, नीचे से साइक्लिकल लो से स्टार्ट करें जो कि वेव 4 होती है हायर डिग्री की, तो वेव 1 वेव 2 इस्टेब्लिश हुई बॉटम से वाइट कलर में। उसके बाद दोबारा 5 वेव्स लगी और उसको मैं पहले थर्ड समझ रहा था लेकिन उसने फिर इनवैलिडेट कर दिया उसको, तो उसको मजबूरन हमें सब वेव 1 और सब वेव 2 लेना पड़ रहा है। उसके बाद अब दोबारा एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है जो कि इम्पल्सिवली चल रहा है और ये थर्ड वेव है और लेट्स सी कि ये जो थर्ड वेव है ये कहाँ तक प्रोजेक्ट होती है। तो अभी इस टाइम हम वेव 4 के अंदर हैं और ये वेव 4 ABC स्ट्रक्चर में होपफुली आगे जाके मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि ये ABC स्ट्रक्चर सिनेरियो बना रही है और ये दोबारा शायद 4160 या 4165 को रीटेस्ट करे गोल्ड और दोबारा फिर जंप करे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड 3 लेवल लगाए थे कि तीनों में से किसी एक लेवल से गोल्ड ड्रॉप होगा $50, वहाँ से हम बाइक देख सकते हैं। तो गोल्ड 4264 से ड्रॉप हुआ एग्जैक्टली जब हमने लेवल लगाया हुआ था। उसके बाद $50 से तो खैर नहीं जंप हुआ, लेकिन $50 के बाद पूरा एक 100 मेरा ख्याल है $100 का एक करेक्शन दी है। उसके बाद ये फिर दोबारा लिफ्ट अप हुआ है। तो अभी गोल्ड नीचे आ रहा है, मुझे लगता है अभी भी ये बुलिश है और यहाँ से तो नहीं, थोड़ा सा ये नीचे अगर आता है ना 4170 से थोड़ा नीचे आता है, वहाँ इसकी बाइंग देखी जा सकती है। मतलब कि प्रीवियस जो इसने ए लगाई हुई है रेड कलर में करेक्शन की, उसके आसपास ये आता है। ठीक है, 4160 या 4165 के पास, तो वहाँ इसकी बाइंग देखी जा सकती है। ओवरऑल गोल्ड जब तक 4130 से ऊपर है हम इसको एक बुलिश इम्पल्सिव वेव में लेंगे जिस तरह स्ट्रक्चर इसको फेवर कर रहा है। और नेक्स्ट जो इसका अप साइड है वो तकरीबन 4328 है और 4367 है। ठीक है, ये नेक्स्ट इसके अप साइड है। ठीक है, सो यहाँ से इनवैलिडेशन बन रही है स्ट्रक्चर की 4132, मतलब 4132 से इसको ऊपर रहना चाहिए और 4160 या 4170 के आसपास है ये दोबारा जंप ले सकता है। सो जब ये जंप लेता है तो उसके जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो हैं 4328 4367 और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि 4459 के आसपास 4460 के आसपास भी गोल्ड प्रोजेक्शन दे सकता है। लेकिन 5 वेव्स का इतनी जल्दी कंप्लीट होना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर ये दोबारा जंप ले के फिर कहीं मतलब 4320 या 4328 पे रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आता है तो फिर ये स्ट्रक्चर पॉसिबली ये डायगोनल शेप में जाएगा। मतलब अगर यहाँ से मार्केट जंप करती है और ये 4348 पे रेजिस्टेंस लेती है, उन ऊपर के 3 में से किसी लेवल पे रेजिस्टेंस बनेगी, तो 4348 ज़्यादा पावरफुल है। अगर 4348 से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है फिर ये डायगोनल सिनेरियो बना रहा है और ये एंडिंग डायगोनल इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक एंडिंग डायगोनल सिनेरियो इस्टेब्लिश पॉसिबली करेगा और ये एंडिंग डायगोनल अगर ये करता है तो ये इस चीज़ की
एक क्ल्यू है, एक रीज़न है कि मार्केट फिर एंडिंग डायगोनल के अंदर रह के 4460 से मेजर ड्रॉप देगी। ठीक है, सो इतनी बातें करते हैं, शॉर्ट चलते हैं। मार्केट अगर नीचे आए तो 4460, 4160 और 4170 के मिड से बाइंग की तरफ देखना चाहिए। और मार्केट जब तक 4132 से ऊपर है ये बुलिश है, और मार्केट यहाँ से 4160 या 4170 से मार्केट ऊपर 4328 4348 तक जा सकती है। ठीक है, अपसाइड जा सकती है। और अगर ये 4348 या 4355 से ड्रॉप होती है तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई हैं ये डायगोनल की, इसकी नेक्स्ट सपोर्ट लगेगी ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है, और वहाँ से फिर एक और अपसाइड अटेम्प्ट करेगी। ओवरऑल ये अप डाउन होती होती 4460 के पास जाएगी, प्रीवियस हाई रिवाइज करेगी, और उसके बाद लोग समझेंगे ब्रेकआउट हो गया, गोल्ड बहुत बुलिश हो गया, लेकिन एक्चुअली वो फेक आउट होगा। उसके बाद हम एक नेक्स्ट थोड़ी सी लार्ज डिग्री की करेक्शन फिर मार्केट में आएगी। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर अभी बन रहा है। ओवरऑल हम बुलिश हैं, लेकिन ये बुलिश बिहेवियर 4355 पे हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख रहे हैं, 4355 या 4348 पे। और उसके बाद अगर मार्केट गिरती है तो फिर ये जो नीचे ट्रेंड लाइन मैंने एक डायगोनल बनाया हुआ है 2 लाइनों का, इसके नीचे वाली लाइन इसको सपोर्ट देगी। अगर सपोर्ट देने के बाद दोबारा ये जंप करके प्रीवियस W3 के हाई 440 से ऊपर जाता है तो 4460 इसकी मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ से मैं एक और बड़ी करेक्शन एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो 4160 और 4170 यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो प्ले करनी चाहिए। बिटकॉइन का स्ट्रक्चर वही है, वेव 1 2 मैसिव वेव 3, और हम वेव 4 के अंदर हैं अभी। लेकिन जो स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है ये वेव 4 का वैसे जैसा नहीं लग रहा जिस तरह की पर्सनैलिटी है। सो मेरा ख्याल है ये पॉसिबली नीचे मेगा वेव 1 मेगा वेव 2 है, उसके बाद सब वेव 1 और सब वेव 2 है। जो करंट स्ट्रक्चर है ये सब वेव 2 है, और सब वेव 1 क्लियर 5 वेव्स के अंदर हुई है। तो मेरा ख्याल है ये थर्ड वेव ऊपर लैंड नहीं हुई, ये पूरी वेव को मैं इट सेल्फ एक्सटेंशन में लेके जाऊंगा। मतलब नीचे वेव 1 वेव 2 है, फिर एक्सटेंडेड वेव 1 और एक्सटेंडेड वेव 3 की फर्स्ट वेव अब लगी, और हम सेकंड वेव के अंदर हैं। ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। और अगर हम ऊपर से इसका साइक्लिकल टॉप के लिहाज से इसको देखें तो ये रेगुलर करेक्शन है, और इसकी सी वेव डेवलप हो रही है जो क्लियर 5 वेव्स के अंदर होती है, और 5 वेव भी इट सेल्फ एक्सटेंशन में चल रही हैं। वेव 1 2 लग चुकी है येलो में, और फिर सब वेव 1 सब वेव 2 सब वेव 3, और मैंने 2 रेजिस्टेंस लगाई थी लास्ट वीक में, इनमें से एक प्ले होगी, वो प्ले हो गई है 93992। यहाँ से अगर ये ड्रॉप होता है तो सीधा ये मेरा ख्याल है 71,000 पे जा सकता है, फिर 71,000 से या आपकी 58,000 से इसकी मेजर अपसाइड फिर स्टार्ट होगी। तो बिटकॉइन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, और अगर ये 99,000 या 1,03,000 को टच कर जाता है जंप करके, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1,20,000 1,25,000 लगा के दोबारा नीचे आएगा, और दोबारा नीचे आके अपना 71,000 पूरा करेगा। सो अब ये डायरेक्ट 71 पे आता है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके 99 103 को क्रॉस करने के बाद 120-25 लगा के फिर नीचे आता है, ये देखना पड़ेगा। सो ये स्ट्रक्चर है मुझे इस चीज़ की फेवर कर रहा है कि ये शायद ऊपर ना जाए, ये डायरेक्टली नीचे 71 और 58 लगा के आए। सो जब तक हम 99 और 1,03,000 से नीचे हैं, हम इसको नीचे ही देखेंगे, और ये 71,000 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है मेजर 71,000। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा वीक है। ऊपर वाली साइड में हम थोड़ा सा प्ले तब तक करना शुरू करेंगे जब ये 1,00,000 या 1,03,000 से ऊपर आएगा, फिर हम इसको 1,20,000 तक ऊपर की साइड पे प्ले करेंगे। लेकिन अभी इस टाइम ये नीचे मुझे लग रहा है 71,000 और 58,000 पे। ठीक है, 71,000 मेनली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।